हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। आई होप आप लोग ये नीम रिएक्शन अच्छे से फॉलो अप कर रहे हो। मैं एक भी रिएक्शन छोड़ना मत, सारी रिएक्शन इजी है, एकदम फ्री के 4 मार्क्स वाली रिएक्शन है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे बेंजोइन कंडेंसेशन से। जैसे कि हमने बात की थी कि हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा उसका नाम होगा बेंजोइन कंडेंसेशन। का मतलब है कि स्टार्टिंग के जो प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट हमारा मॉलिक्यूल है, वो 2 यूनिट कंबाइन होकर एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कंडेंस हो जाएंगे आपस में, और उसी को हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आप हेडिंग डाल देंगे बेंजोइन कंडेंसेशन की। उसके बाद एक और रिएक्शन पढ़ाऊंगा आपको, एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो वैसे तो देखो सेकंड रिएक्शन जो पढ़ाऊंगा मैं आपको बेंजोइन कंडेंसेशन के बाद, वो थोड़ी सी आपको ट्रिकी सी लग सकती है। उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक भी है, क्योंकि उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा लेंदी है, तो इसलिए हम उसके लिए एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। मैकेनिज्म भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, पर पहले बेंजोइन कंडेंसेशन को पढ़ लेते हैं कि ये बनता कैसे है और किस तरीके से बेंजोइन क्या होता है और क्या चीज है वगैरह वगैरह। तो बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन देखिए बेटा, रिएक्शन होती है इसकी, 2 हम लोग बेंजोइल्डिहाइड के मॉलिक्यूल यूज करते हैं, ठीक, और इसको हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ, KCN के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो ये हमको मिलता है PHCHOH C डबल बॉन्ड O PH। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बेंजोइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बेंजोइन बोलते हैं, ठीक। तो याद रखना कि नॉर्मली क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल बेंजोइल्डिहाइड के KCN के साथ रिएक्ट करके क्या होता है बेटा, कंडेंस हो जाते हैं, एक सिंगल यूनिट बनती है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बेंजोइन। नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजोइन, ठीक है। आप कैसे रखते हैं, कुछ नहीं, इसके पास क्या है बेटा, ये आप देख सकते हो अल्फा हाइड्रोक्सी एक कीटोन है एक तरीके से, और 2 यहाँ पे फिनाइल रिंग अवेलेबल है। तो याद रखना यहाँ पे फिनाइल रिंग अवेलेबल, तभी आप उसको बेंजोइन बोलोगे, अदरवाइज नहीं बोलोगे, ठीक। कुछ और होगा तो कुछ और रिएक्शन होगी। अब इसलिए देखते हैं कि पहले ये रिएक्शन होती है, बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए क्या होगा बेटा, देखिए पहले KCN है, KCN किस फॉर्म में डिसोसिएट होगा, KCN डिसोसिएट होगा K पॉजिटिव और साथ में CN नेगेटिव के फॉर्म में। साइनाइड नेगेटिव हमारे काम की चीज है, क्योंकि वो एक न्यूक्लियोफाइल है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे PHC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे कार्बोनिल पर डेल्टा पॉजिटिव होता है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव होता है। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे एक न्यूक्लियोफाइल से, तो ये काम करेगा हमारे न्यूक्लियोफाइल का, ये हमारे पास कार्बोनिल कार्बन जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। तो क्या होगा, ये आके अटैक मारेगा कार्बन पे, और ये इस तरीके से पाई बॉन्ड ब्रेक करके भेज देगा ऑक्सीजन के पास। सिंपल। अब यहाँ पे एक ऐसी चीज होने वाली है कि जिसको देख के आप खुद हैरान हो जाओगे कि होने क्या हो क्या रहा है सर एक्चुअली में, ठीक है। ये बन गया। नॉर्मली हम देखते थे कि क्या होता था कि ये O नेगेटिव रिवर्ट बैक करता था या फिर इसका OH बनता था, बट यहाँ पे एक बहुत अलग चीज होने वाली है कि सिंस ये कार्बन के पास साइनाइड ग्रुप अवेलेबल है, तो क्या होता है, ये O नेगेटिव कहीं और से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने की जगह पे क्या करता है, ये खुद के मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है, और इस तरीके से क्या जनरेट करता है बेटा, ये जनरेट करता है PHCOH, कार्बन पे नेगेटिव और साइनाइड ग्रुप। अब आप पूछोगे सर इस तरीके से कैसे प्रोटॉन एक्सचेंज की स्टेप हुई। बहुत सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे जो कार्बोनाइन बना है, ये स्टेप फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब मूव करेगी, जब ये कार्बोनाइन स्टेबल होगा। और आप एक चीज नोट कीजिए कि कार्बोनाइन PH और साइनाइड ग्रुप, साइनाइड जो कि -N, ये -R, दोनों के साथ बहुत अच्छे तरीके से स्टेबलाइज है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये O नेगेटिव ने यहाँ से खुद का H उठा लिया और क्या जनरेट किया, कार्बोनाइन, ठीक है। अब अच्छा बच्चा जानता है कि कार्बोनाइन जनरेट हो चुका है, तो क्या करेगा, ये दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइल्डिहाइड के अटैक मारेगा। तो देखिए बेटा, दूसरा रिएक्टेड मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, जहां इस पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव है, और उसको आप ले लीजिए कार्बन, यहाँ पे OH, यहाँ पे साइनाइड, और यहाँ पे क्या बेटा PH, और इस पे क्या बेटा नेगेटिव चार्ज। सिंपल। फिर क्या होगा, इसका अटैक इस पे होगा इस तरीके से। तो हम देखिए प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, देखो PHCO नेगेटिव, ये CH, ठीक, इतना समझ आ गया आपको। फिर क्या हो रहा है, ये पूरा ये हो गया, फिर इसके बाद ये पूरा अटैच हो रहा है इसके साथ, तो हम लिखेंगे इस तरीके से COH, सॉरी इसको H को थोड़ा अच्छे से लिखता हूं मैं, ऐसे क्यों लिख रहा हूं बताता हूं आपको। ये H इस तरीके से लिखा है मैंने, क्यों लिखा भी बताता हूं आपको, साइनाइड और साथ में यहाँ पे क्या बेटा PH, ठीक। पूरा मॉलिक्यूल कंबाइन हो गया इसके साथ, ये O नेगेटिव। अब कुछ नहीं, ये O नेगेटिव क्या करेगा, मॉलिक्यूल के अंदर आप देख सकते हैं ये एक हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो O नेगेटिव क्या करेगा, इसको उठा लेगा। अब आप पूछोगे सर इसको उठाने के बाद तो यहाँ पे भी O नेगेटिव बनेगा, तो ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ बेटा, बिकॉज आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए ये हो जाएगा PHCHOHCO नेगेटिव PHCN। ऐसा मैंने इसलिए किया कि जो O नेगेटिव है ऐसे कार्बन से अटैच है जहां पे साइनाइड अटैच नहीं है, और हम सब जानते हैं साइनाइड क्या बेटा -I का ग्रुप है।
तो ये O नेगेटिव जितना CN नेगेटिव के पास में होगा उतना हाईली स्टेबल होगा। इसलिए क्या किया इस O नेगेटिव ने इसको बोला ऑक्सीजन को कि तू मुझे अपना H दे, मैं तुझे नेगेटिव दे दूं ताकि तू क्या हो थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल हो जाए। बिकॉज CN-I का ग्रुप है इसलिए नेगेटिव चार्ज यहाँ से माइग्रेट होके यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद लास्ट स्टेप है, बच्चा जानता है कि क्या होगा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपने रिवर्ट बैक करेगा, यहाँ से क्या बेटा साइनाइड आयन एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा यहाँ पे साइनाइड आयन, और ये बन जाएगा PHCHOH डबल बॉन्ड O PH, और जो कि हमारा क्या बड़ा बेंजोइन है। ठीक बड़ा, ये हमारा बेंजोइन बन गया सिंपली PHCHOH डबल बॉन्ड O PH। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल आपस में यूनाइट हो गए, कंडेंस हो गए और हमको एक कंपाउंड दे उसका नाम क्या बड़ा बेंजोइन। इसलिए इसका नाम क्या बड़ा बेंजोइन कंडेंसेशन। बहुत सिंपल याद रखना, अगर आपको KCN दिखता है और आपको इस तरीके से बेंजोइल हाइड्राइड दिखते हैं तो ये इस तरीके से बेंजोइन कंडेंसेशन होगा और हमको प्रोडक्ट का मिला है बेंजोइन मिला। तो ये सिंपल सी एक रिएक्शन थी डिपेंडिंग अपॉन नेम रिएक्शन। आप जल्दी से छाप लीजिए। इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखने वाला ये है कि यहाँ पे O नेगेटिव खुद का ही पहले H उठाता है, कार्बन आयन जनरेट करता है, फिर इस कार्बन आयन से इस तरीके से अटैक होता है, ये कंपाउंड यूनाइट हो जाता है, फिर ये O नेगेटिव प्रोटॉन एक्सचेंज करते हैं और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाता है दूसरे नेगेटिव ऑक्सीजन पे, बिकॉज यहाँ पे साइनाइड ग्रुप -I परफॉर्म कर रहा है, तो -I से वो क्या करेगा उसको स्टेबलाइज कर देगा और आप देखिए वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिवर्ट बैक करता है, साइनाइड ग्रुप निकल जाता है वो की। बिकॉज अब देखिए बेटा यहाँ से वापस से इसको उठाने का मतलब नहीं, ये बन जाएगा तो क्या हुआ वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिवर्ट बैक किए, साइनाइड आयन निकल गया, तो पहले स्टेप में ऐड हुआ था लास्ट स्टेप में निकल गया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो इसको बोल सकते हैं कि साइनाइड आयन ने इस बेंजोइन कंडेंसेशन को क्या किया बेटा एक तरीके से कैटलाइज किया हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से लिखिए, उसके बाद हम आपको दूसरी नेम रिएक्शन पढ़ाते हैं। ठीक, तो ये हमारा बेंजोइन कंडेंसेशन प्यारा सा छोटा सा। इसके बाद जो दूसरी रिएक्शन उसका नाम है टिस्टेन्को रिएक्शन। टिस्टेन्को रिएक्शन नाम है, देखो बेटा कितना मस्त एकदम खतरनाक वाला नाम है। ठीक, चलिए हम आपको अब हमारी टिस्टेन्को रिएक्शन जो कि सेकेंड थोड़े से ट्रिकी रिएक्शन है उससे मिलाता हूं। उसका मैकेनिज्म देखिए फॉर श्योर आप लोग थोड़ा सा ऐसा हो जाओगे कि सही कैसा मैकेनिज्म है, पर ट्रस्ट में बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है, थोड़ा लेंथी मैकेनिज्म है बट बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल दीजिए टिस्टेन्को रिएक्शन। पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते पर मैं तो टिस्टेन्को ही बोल रहा हूं, टिस्टेन्को रिएक्शन। इसका जो रिएजेंट होता है वो रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। इसका जो रिएजेंट होता है क्योंकि रिएजेंट देख के आपको पहचानना है कि टिस्टेन्को रिएक्शन है, वो होता है एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। ठीक, ये इस तरीके का कंपाउंड होता है ALOT होल थ्राइस। इसके बारे में एक खास बात जो हम लोग पहले डिस्कस कर लेता हूं, उसको आप लिखेंगे उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए एल्यूमिनियम 3 इथॉक्साइड आयन है यहाँ पे OET और ये OET। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि इसके पास टोटल कितने सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइपोवैलेंट कंपाउंड है। इसके पास क्या होता है एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है। ठीक, तो ये किसकी तरह काम करता है, ये एक लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है, ये लोन पे एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा लिख लो क्योंकि इसके बाद से मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा ALOET होल थ्राइस और इसको ऐसा डब्बा बनाऊंगा। डब्बा क्या रिप्रेजेंट करेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, चलिए याद रखना है एक लुईस एसिड होता है। वैसे भी हम जानते हैं एल्यूमिनियम मेनली क्या बताया एक हाइपोवैलेंट कंपाउंड से बनाते हैं, AlCl3 AlH3 है ना बेटा, AlOH होल थ्राइस वगैरह वगैरह। तो देखिए बेटा ये क्या बड़ा एक तरीके से लुईस एसिड है। इसकी रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन में आपको लिख के देता हूँ। रिएक्शन देखिए जनरल रिएक्शन लिखते हैं पहले कि 2 मॉलिक्यूल हमारे पास इस तरीके के, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं AlOET होल थ्राइस मतलब एल्यूमिनियम इथॉक्साइड के साथ, इथॉक्सी एल्यूमिनियम जो भी बोलना बोलिए, R3 डबल बॉन्ड OCH2R। ठीक, देखिए इसका मैकेनिज्म बताने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं ताकि आपके दिल में तसल्ली हो कि सर ये मैकेनिज्म से करने जाऊंगा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा, तो आप मुझे कोई ट्रिक बता दो। ट्रिक बड़ी आसान है, ट्रिक बस सिंपल सी है कि यहाँ पे अगर आपको
OET होल थ्राइस दिया है, मतलब सिंपल सी बात है पिस्टन को रिएक्शन हमको करवानी है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड जो भी आपको अल्डिहाइड या जो भी दे रखा है उसको आप ऑक्सीडाइज कर दो, उसको आप रिड्यूस कर दो, मतलब कि आप इसके साथ क्या करो, कैनिजोल रिएक्शन करवा दो। देखिए बेटा, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो इसको ऑक्सीडाइज करूंगा तो ये अल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड के अंदर, तो ये बन गया है एसिड, ठीक है। और फिर इसी कंपाउंड को रिड्यूस कर दो, तो अल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बेटा, देखो RCH2OH के अंदर, सिंपल, ठीक है। हमने क्या बना दिया, एक अल्डिहाइड बना दिया और एक ये बना दिया, मतलब इस कंपाउंड को मैंने ऑक्सीडाइज कर दिया, इसी कंपाउंड को रिड्यूस कर दिया। मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट लिख सकते हो। फिर सिंपली क्या करो, इस तरीके से दोनों को डिहाइड्रेट कर दो, मतलब एस्टरिफिकेशन करवा दो। तो आप देखो बेटा, इसका एस्टरिफिकेशन करवाएंगे, इसको इस तरीके से लिखता हूं OHCH2R, तो आप देखिए इस तरीके से ये हमारा वाटर निकल गया और ये बन गया क्या बेटा, RC+OCH2 और ये R, सिंपल, वही प्रोडक्ट है हमारा। देख सकते हैं, इसका मैकेनिज्म बताऊंगा तो आप लोग थोड़ा हिल जाओगे, इसलिए मैं आपको ट्रिक ही बता दी कि आपको करना ही है। आपको सिंपली पहले इस अल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करो, एसिड में कन्वर्ट करो और इसी को रिड्यूस करके अल्कोहल बना दो, 1 डिग्री अल्कोहल, अल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है ना, और इसी को ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड बनता है, तो इसके रिडक्शन से क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। दोनों को आप इस तरीके से एलिमिनेट करवा दो वाटर, और ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, एक एस्टर बन जाता है। तो ये हमारा क्या होता है बेटा, मेन प्रोडक्ट होता है। ये आप कर सकते हो, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये भी ट्रिक आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से, क्योंकि मैकेनिज्म से सॉल्व करने जाओगे ना तो एक एक क्वेश्चन का 10 मिनट लगेगा, मैकेनिज्म से करना ही नहीं है, आपको ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन को रिएक्शन के क्वेश्चन आता है एग्जाम के ऊपर, तो अब देखिए मैकेनिज्म देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है। देखिए बेटा, RC+OH ऐसा क्यों लिखा मैं समझाता हूं। ये हमारे पास अल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल है, इसकी रिएक्शन हम एल्यूमिनियम इथॉक्साइड के साथ करवाते हैं, तो OET होल थ्राइस, अरे यार एल्यूमिनियम ब्रैकेट ओपन OET होल थ्राइस, ठीक। इसके पास क्या, एल्यूमिनियम के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, तभी तो लुईस एसिड का काम कर रहा है। तो आप देखिए इसके पास क्या बेटा, लोन पेयर है, तो ये हमारा क्या हो गया, लुईस बेस हो गया, ये हो गया हमारा लुईस एसिड। पहले लुईस एसिड बेस रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट करेगा इसके अंदर, ठीक। तो आप देखिए बेटा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा RC+O कोऑर्डिनेट बॉन्ड एल्यूमिनियम और साथ में OET होल थ्राइस और यहाँ पे बेटा H, ठीक। अब आपको पता ही है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बच्चा जानता है। तो क्या होगा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब कोवेलेंट बॉन्ड में रिप्रेजेंट करेंगे तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे बेटा पॉजिटिव चार्ज, एल्यूमिनियम इस पे नेगेटिव चार्ज और साथ में OET होल थ्राइस, ठीक। अब आप जानते हैं कि इसका हम क्या बना सकते हैं बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो देखिए बेटा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं मैं तो क्या होगा, सिंपली ये पाई बॉन्ड इस तरीके से ऑक्सीजन में माइग्रेट कर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अनस्टेबल पॉजिटिव चार्ज। तो क्या करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करके इस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये बना देगा क्या, RCH कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे एल्यूमिनियम और साथ में OET होल थ्राइस, ठीक। तो ये कार्बोकैटायन जनरेट हो गया है, ठीक है। अब उस कार्बोकैटायन की रिएक्शन होती है दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ क्या बेटा, आपके अल्डिहाइड के साथ। किस तरीके से होती है आपको करके दिखाते हैं रिएक्शन। अभी देखिए RC+OH, दूसरा मॉलिक्यूल अल्डिहाइड का लिया मैंने, ये रिएक्शन करेगा उसके साथ, ठीक। तो ये पहली स्टेप है जिसमें हमने पूरा वो किया। उसके बाद वो जो पर्टिकुलर कंपाउंड बना है, ये जो हमारा कंपाउंड बना है ना, इसकी रिएक्शन में करवाऊंगा दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड के साथ, ठीक। कैसे हुई रिएक्शन देखिए, और इसको ऐसे लिखते हैं, कार्बन यहाँ R, ये H, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, फिर ये ऑक्सीजन है यहाँ पे, फिर ये एल्यूमिनियम है यहाँ पे, और ये साथ में क्या बेटा OET होल थ्राइस। अब देखिए बेटा, कुछ नहीं होगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर आ गया लोन पेयर, पहले से ये नया मॉलिक्यूल अल्डिहाइड के लिए कार्बोकैटायन पे अटैक होगा किसका, ऑक्सीजन के लोन पेयर, वापस से एसिड बेस रिएक्शन हुई है। ये क्या बन गया बेटा, देखो RC+O, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, इसने बॉन्ड बना लिया कार्बन, यहाँ पे R, यहाँ पे H, यहाँ पे ऑक्सीजन ने लिए Al, OET होल थ्राइस और यहाँ पे बेटा क्या है H, सिंपल। ये बना प्रोडक्ट बन गया। अब कुछ नहीं होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव स्टेबल नहीं, कार्बन ब्रेक होकर इस तरफ चलेंगे तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और ये बन गया बेटा क्या, इस तरीके से देखिए RC, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या बेटा ये O, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया बेटा कार्बन हमारा, ठीक। और ये बन गया, देखो आप यहाँ पे R है, यहाँ पे H है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन आ गया हमारे पास, और क्या है हमारे पास
यहाँ पे एल्यूमिनियम, देखिए एल्यूमिनियम पे नेगेटिव लिखना भूल गया, इसको नेगेटिव लिखो हर जगह पे पहले, ये नेगेटिव यहाँ पे भी आएगा, ये नेगेटिव यहाँ पे भी आएगा, नेगेटिव यहाँ पे भी आएगा, ठीक, और ये नेगेटिव यहाँ पे भी आएगा, और साथ में का OAT होल थ्राइस, ठीक। अब यहाँ पे जो स्टेप होगी, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा हूँ आपको, क्या होगा, और एल्यूमिनियम पे नेगेटिव है तो क्या करेगा, एल्यूमिनियम अपने में से एक बॉन्ड तोड़ देगा, बोला मुझे नीचे आपका बॉन्ड, तो क्या होगा, ये बॉन्ड देखिए इस तरीके से यहाँ पे माइग्रेट होगा, यहाँ से हाइड्रेट आयन निकलेगा और ये हाइड्रेट आयन अटैक मारेगा किस पे, कार्बन पे। सिंपल, मतलब देखिए क्या हुआ, एल्यूमिनियम बोला मुझे बॉन्ड मुझे नीचे ले लो अपना इलेक्ट्रॉन, तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया कार्बन को, तो कार्बन बोला मैं 5 बॉन्ड कैसे बनाऊंगा, तो कार्बन ने बोला एक काम कर, मेरे में से हाइड्रेट आयन निकलेगा, फिर H नेगेटिव आयन जो निकला उसने अटैक किया किसके ऊपर बेटा, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव के ऊपर, सॉरी कार्बोकेटाइन के ऊपर, तो यहाँ से जो हाइड्रेट आयन निकलेगा H नेगेटिव आयन वो कहाँ पे आके चिपक जाएगा बेटा, कार्बन पे चिपक जाएगा। तो आप देखिए ये पूरा करने के बाद हमारा प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, बन जाएगा RCH2O C डबल बॉन्ड O R, ठीक। और आप देख सकते हैं यही हमारा क्या बेटा, यही हमारा प्रोडक्ट है, RC डबल बॉन्ड O CH2R। सिंपल है बेटा, ये वाली स्टेप आपको समझ नहीं आई होगी तो मैं वापस बताता हूँ। देखो एल्यूमिनियम बोला कि अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लो, तो कार्बन बोला रुक रुक रुक, ऐसे कैसे 5 बॉन्ड बनाऊंगा मैं, तो यहाँ से हाइड्रेट आयन निकला, तो ये H नेगेटिव आयन है ना, इस पूरे का माइग्रेशन होगा, H नेगेटिव आयन निकला और H नेगेटिव आयन जाके चिपक गया कहाँ, कार्बोकेटाइन पे, तो देखो ये बन गया RCH2 ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O R, क्योंकि ये H तो निकल के यहाँ चले गया, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। सिंपल, तो जल्दी से आप इसको मैकेनिज्म को लिखिए। अब देखिए हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं टिस्सन को रिएक्शन के बेस पे, नहीं किया हमने लिखा तो पॉज करके लिख लो, मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। ट्रिक से करेंगे क्वेश्चन, इतना बड़ा मैकेनिज्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से ट्रिक इस्तेमाल करेंगे और अपनी लाइफ को आसान बनाएंगे, ठीक। क्या करना है ट्रिक में, जो एल्डिहाइड दे रखा है, जो एल्डिहाइड दे रखा है उसको ऑक्सीडाइज करो, उसको रिड्यूस करो, और जो एसिड और अल्कोहल बनेगा उन दोनों को क्या कर दो बेटा, डिहाइड्रेट कर दो, मतलब एस्टरिफिकेशन कर दो, तो जो एस्टर बनेगा वो हमारा क्या बेटा, मेजर प्रोडक्ट, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़े सिंपल सिंपल दे रहा हूँ आपको, कुछ नहीं करना, C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन आपको करनी है किसके साथ, ALOAT होल थ्राइस। ये देखते हैं पहचान में आना चाहिए कि क्या टिस्सन को रिएक्शन है, जल्दी करिए। और एक और क्वेश्चन हमको देते हैं आपको, HC डबल बॉन्ड O 2 4 5 1 2 3 4 5, ठीक, 5 ही 6 रखते हैं इसको नॉर्मल, C डबल बॉन्ड OH, ठीक। आपको ये कंपाउंड दे रखा है मैंने, तो 1 2 3 4 5 6, सिंपल। इसकी रिएक्शन आप भी आपको करवानी ALOT होल थ्राइस का, सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे आप आराम से कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन पॉज करके करिए, सेकंड वाले क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, इतना दिमाग तो आप लगा ही सकते हैं। जो मैंने आपको ट्रिक बताई वो ट्रिक से करिए, आराम से कर सकते हो क्वेश्चन आप। टिस्सन को रिएक्शन बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, चलिए तो टिस्सन को पता नहीं कैसे रिएक्शन नाम, देखिए बहुत सिंपल है, एल्डिहाइड ग्रुप दे रखा है, पहले क्या कर दो, एल्डिहाइड ग्रुप को वेरी गुड पहले ऑक्सीडाइज कर दो, तो ये एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा एसिड के अंदर, ये बन गया, और फिर इसे एल्डिहाइड को रिड्यूस कर दो, तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो ये इस तरीके से बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा क्या, ये बन जाएगा CH2OH, सिंपल, क्योंकि एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो बनेगा अल्कोहल, ऑक्सीडाइज करोगे बनेगा एसिड, फिर दोनों को क्या कर दो, दोनों को डिहाइड्रेट कर दो, तो दोनों को जब डिहाइड्रेट करोगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरीके से, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन CH2 और ये सॉरी CH2, ये सिंपल। ट्रिक बड़ा आसान है, इस ग्रुप को जो एल्डिहाइड ग्रुप दे रखा है उसको ऑक्सीडाइज करो, बाकी को ऐसे अनअफेक्टेड रहने दो, ऑक्सीडाइज कर दिया COH बना दिया, इसी को रिड्यूस कर दो, बना दिया CH2OH, दोनों को डिहाइड्रेट कर दो और दोनों को जोड़ दो, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, सिंपल। तो जल्दी से आप लोग वाला सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब किसमें क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा, मतलब कि दो जो CHO ग्रुप दे रखे हैं वो एक ही मॉलिक्यूल में दे रखा है, तो आपको अच्छे से सोच के करना है, ठीक। चलिए हम आपकी हेल्प कर देते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एल्डिहाइड दे रखा है, यहाँ पे दूसरा एल्डिहाइड दे रखा है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, एक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दो, एक एल्डिहाइड को रिड्यूस कर दो, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट कैसा बनेगा हमारा,
ये वाला पहला वाला कार्बन ऑक्साइड जो है कन्वर्ट हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ OH के अंदर, सिंपल। और इसके बाद कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 CH2 ग्रुप लिख देते हैं हम लोग, CH2 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 CH2। और इसको रिड्यूस करूंगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये CH2OH के अंदर, सिंपल बेटा, ठीक है। इसको मैंने ऑक्साइड किया तो ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, C डबल बॉन्ड OH के अंदर। इसको मैंने रिड्यूस किया तो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, 1 डिग्री अल्कोहल जो कि हमारा CH2OH के अंदर। अब सिंपली आपको क्या करना है, ट्रिक के अनुसार, ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको हीट करना है, इसको डिहाइड्रेट कर दो तो देखो क्या होगा, कितने नंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर की रिंग बन रही है हमारी। तो बना देते हैं 7 नंबर की रिंग, क्या दिक्कत है। ओके, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ताकि ये आपको समझने में दिक्कत ना हो। उसको C डबल बॉन्ड OH, ठीक। ये हमने ये C डबल बॉन्ड OH लिख दिया। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन, 1 2 3 4, और ये हो गया ये CH2 और यहाँ पे ये OH, ठीक। इसी को मैंने बस थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, C डबल बॉन्ड OH ये रहा, फिर कितने कार्बन, 1 2 3 4 CH2, तो 1 2 3 4 CH2, फिर इसके बाद CH2OH, सिंपल। फिर हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेट कर देंगे, तो डिहाइड्रेट करके ये इस तरीके से वाटर निकल गया और ये हमारा ये वाला बॉन्ड बन गया। ये हमारा ये साइक्लिक कंपाउंड बना है, ये हमारा क्या मेन प्रोडक्ट है टिश्चन को रिएक्शन के लिए फॉर पर्टिकुलर दिस रिएक्टेंट, ठीक है। और सिंपल सी चीज थी, क्या करना है आपको, दिमाग नहीं लगाना था। आप टिश्चन को करते बैठोगे तो पहले क्या होगा, पहले आप इसका AlOH के साथ रिएक्शन करोगे, फिर यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर आप उसके बाद इसके लोन पेयर का अटैक इस पे करवाओगे, फिर यहाँ से हाइड्राइड निकल के अटैक यहाँ पे मारेगा और फिर जाके ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जब सिंपल हम लोग ट्रिक से कर सकते हैं तो हम लोग को मैकेनिज्म करने की क्या जरूरत है, ठीक है। मैकेनिज्म बस याद रखो कि किस तरीके से क्या क्या होता है, ताकि एग्जाम में अगर मैकेनिज्म से बेस्ड कोई क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना बहुत है, आराम से इसको रिवाइज कीजिए। मैं एक दिन में 1 या 2 क्यों पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज ताकि आप रिवाइज कर सकें ज्यादा। बिकॉज मेरा क्या, मैं तो पढ़ा के खत्म कर दूंगा, पर आप लोग उसको रिवाइज करोगे तो ज्यादा आपके माइंड में रिटेन करेगा, ठीक है। जल्दी रिवाइज करते रहिए और चेक केमिस्ट्री, बाय, टेक केयर।